सामीन ग्रामी कदर, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। मैं अपने मोतदिल बरेलवी उलमा से आज ये बात कहना चाहता हूँ। कहाँ हैं आप? मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को हूर बना के स्टेज के ऊपर बिठाया गया। क्या रसूलुल्लाह की पैदाइश के, जिसको आप मजहबी त्योहार मान रहे हैं, उसके जुलूस के अंदर, यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर औरतें नाच रही हों, भंगड़े डल रहे हों, मस्जिद में अजान हो रही है राजा बदार पिंडी का, सोशल मीडिया के ऊपर आपने क्लिप्स देख ली हैं। मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को बेहिजाब और बेनिकाब बिठाकर उसके इर्द गिर्द रक्स हो रहे हैं और तमाशबीनी हो रही है, उसको दरमियान में बिठा के उसको देखा जा रहा है। राजा बाजार के अंदर मस्जिदों में आदानें हो रही हैं, बाहर गीत भंगड़े चल रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं। क्या मुआद अल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नहीं है कि रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर ढोल और बाजे? कहां है वो उलमा जो मूसीकी को इजमाई तौर पे मुश्तरकात उम्मत में से समझते थे कि ये हराम है? कहां है वो उलमा जो नाच गाने भंगड़े को, कैसे कैसे वीडियोस आपने सोशल मीडिया के ऊपर नहीं देखे? दुख होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं। और ये बात बड़ी अजीब है, तो कभी हमने रोकना है? आप भी अपने हुजरों से बाहर निकल जाइए, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। आप तो इस बात के सिर्फ फतवे दे चुके हुए हैं कि ये चीजें गलत है। रोकना किसने है? अगर हम रोकेंगे या कोई रोकेगा उसके ऊपर तो आप तौहीन का पर्चा करवा देंगे। आप खुद बाहर आइए, आप खुद कहते हैं रसूलुल्लाह का नाम ढोल के ऊपर, सरंगी के ऊपर, तबले के ऊपर नहीं लेना चाहिए, भंगड़ा नाच गाना नहीं होना चाहिए। तो इन जुलूसों को किसने रोकना? और हुकूमत कहां है? क्या रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर जो त्योहार मनाया जा रहा है उसमें रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां होंगी? मस्जिद से मुअज्जिन कह रहा फलाह की तरफ आओ। मन खरज मिन बैतिही मुततहिरन, जो अपने घर से वुजू करके निकलता है, फजरुहु काजरिल हाजिल मुहरिम, उसका अजर ऐसे है जैसे एक हाजी का है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। अजान हो रही है, बाहर लड़के नाच गाना और भंगड़े डाल रहे हैं, फिर मैं और आप किस मुंह से इतराज करते हैं कि इन्होंने मस्जिद वजीर खान के बाद भंगड़ा किया है और रक्स डाला है? अगर आप मजहब के नाम के ऊपर ढोल की थाप पे रक्स कर सकते हैं तो वो तो लादीन है, उनको भी फिर करने दीजिए। आपका इतराज लगव है? अगर औरतों ने बेहिजाब और बेनिकाब होकर शो पीस बनकर लोगों की आंखों को गरमाना है, तो फिर आप औरत मार्च के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं वो भी गलत है, उनको भी करने दीजिए। आपने दीन के नाम पे दीन का जनाजा निकाल दिया। क्या फतवे दे देना काफी है? मुफ्ती मुनीब साहब फतवा दे दिया कि ये हराम है। रोकना किसने है? आइए, बाहर आइए, निकलिए। इस तरह के हड़बोंग और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मूसीकी के आलात को तोड़ने के लिए आए, इनको नबी जिहाद, नबी तलवार कहा गया। शमशीर और सनावल, तऊस और उबाब आखिर, जिस नबी का ये एजाज है, उस नबी के उम्मतियों को भंगड़े वाले मुहिब्बाने रसूल चाहिए, नाच गाने वाले, जो नमाज के टाइम के ऊपर मस्जिदों के बाहर नाच और गाना करते रहे और उनको कोई रोके टोके, है जी गुस्ताख ने, है जी भाभी ने, है जी मिलाद दे मुनकर ने। कैसी जाहिलियत की बातें नहीं की गई। मैं बरेलवी संजीदा उलमा को, रागिब नईमी साहब कहां हैं आप? अल्लामा सईद असद साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, आप जैसे अकाबिरीन अगर हुजरों से बाहर निकल के इनको नहीं रोकेंगे तो आप दीन का जनाजा अपने हाथों से उठा रहे हैं, आप दीन का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहे हैं। वो आपने इस तरह के जो हालात को बिठाया हुआ है, जो मां बहन की गालियां निकालते हैं और ख्वाबें बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने मुआद अल्लाह ढोल बजाए। मां बहन की गालियां निकाल के कह रहे हैं सारी जिंदगी साडी इन्हां नूं दलाइल देन ते लंघ जाती है, और साथ गालियां निकाल रहे हैं। मिलाद का मुनकर काफर, मिलाद का मुनकर काफर, इस तरह के फतवे लगा रहे हैं। मिलाद का कौन सा मुसलमान मुनकर हो सकता है? रसूलुल्लाह की पैदाइश का कोई मुसलमान मुनकर हो सकता है? हाँ, तुम्हारे ये फतवे भी अगर लगते हैं तो उनके ऊपर ही लगते हैं, गौर करना।
जो रसूलुल्लाह को नूरुम मिन नूरिल्लाह समझते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर कभी पैदा नहीं हुआ। अल्लाह का नूर अबदी है, कदीमी है, अव्वल है, उसकी कोई पैदाइश नहीं है। और आप नबी को उसी नूर का हिस्सा जो लोग मानते हैं, आप में से बाज वही मिलाद के मुनकर। हम तो रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश पीर के दिन रोजा रखने के कायल हैं। हम तो उस तरह मिलाद मनाने के कायल हैं जिस तरह रसूलुल्लाह ने मनाया। मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को रोजा रखता हूं। हम इस तरह के मिलाद मनाने के कायल नहीं हैं। अगर आप हमें लाख मर्तबा ये दावत दे कि मस्जिदों को छोड़कर अल्लाह के सजदों को और रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़कर बाहर ढोल की थाप के ऊपर रक्स किया जाए, जुलूस निकाले जाए भंगड़े के, जिस नबी ने ये कहा हो औरत खुशबू लगा के सिर्फ इस नीयत से घर से बाहर निकले कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, फहिया ज़ानिया, वो ऐसे ही है जैसे वो ज़ानिया है, अगरचे उसके ऊपर हद नहीं लगेगी। आप उसी औरत को डेकोरेशन पीस बनाकर मुआज़ल्लाह इसी रसूल अरबी के जुलूस में मॉडल बनाकर हूर आ गई है। कैसे कैसे ड्रामे नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकायद की इस्लाह के लिए भी आए थे, अमाल की इस्लाह के लिए भी आए थे। अमर बिन जमूह ने उसका कीदा आपने सुना होगा वाकया, मोहब्बत मुआज़ खल्लाद ने किस तरह अपने बाप का कीदा दुरुस्त किया। बाप बारोब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकायद की इस्लाह के लिए भी आए थे। लोगों की इबादत से निकलकर अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। उन तीनों भाइयों ने भी प्लान किया, हमारा बाप तो ये बुत की पूजा नहीं छोड़ता, क्या किया जाए। बुत को उठाया, गंदे कुएं में गिराए, फिर उठाया, फिर गिराए। बाप जाता कुएं से निकालता। 6 मरतबा ये वाकया हुआ, 5-6 मरतबा। 7वीं मरतबा एक मरा हुआ कुत्ता भी बुत के साथ गिरा है। ये कायद की इस्लाह भी होती है। अमर बिन जमूह ने उस दिन कुत्ते के साथ जब अपने माबूद को देखा तो दिल के ऊपर चोट पड़ गई। कहा तू अपने आप को इस गंदे कचरे में गिरने से नहीं बचा सकता तो अमर बिन जमूह को कैसे बचाएगा। आपको किसने मुगालता डाल दिया। जो खुद बीमार होने वाले, जो खुद मरीज, जो खुद मर जाने वाले, जो खुद दुनिया से चले जाने वाले, कोरोना के वाकयात भूल गए हो। ये साथ जो आज आपको नाच गाने और भंगड़ों के ऊपर मजबूर करते हैं ना, ये अपनी खानकाहों को कुंडियां लगा के बांध देते हैं। बाकी थी तो अल्लाह की कायम करता मस्जिदें थी। और रसूलुल्लाह अकायद के साथ साथ अमाल की इस्लाह करने के लिए भी आए थे। मरसद बिन अबी मरसद का वाकया भूल चुके हो। ये हामहा की बात है कि अमाल रसूलुल्लाह ने बताए कोई नहीं, दीन मुकम्मल बता के गए हैं। किसी बंदे के जहन में अगर ये मुगालता है कि रसूलुल्लाह नेकियों का कोई काम बतलाए बगैर दुनिया से चले गए, अल्लाह की कसम और रसूलुल्लाह पे पूरे का पूरा ईमान नहीं लाया, उसने दीन को समझा नहीं। वो मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है रसूलुल्लाह या कोई चीज छुपा के चले गए या इल्म में थी तो बता के नहीं गए। ये दोनों बातें कुरान पाक के खिलाफ है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, अल्लाह कह रहा जो तेरे पर नाज़िल होगा तेरे पे बताना फर्ज है। रसूलुल्लाह ने उस फर्ज को पूरा किया, अमाल की इस्लाह भी की है। अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ के ऊपर इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई हुनर नहीं है। मैं ज़माना जाहिलियत में सिर्फ चोरी, डकैती और नकबज़नी किया करता था और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। इस्लाम कबूल कर लिया तो भूखा मर जाऊंगा। रसूलुल्लाह ने कहा तू इस्लाम कबूल कर, तुझे नकबज़नी की हम इजाजत देंगे। सहाबा परेशान हो गए। ये रसूलुल्लाह ने आज तक ये किसी को नहीं कहा कि हम तुझे इस चीज की इजाजत देंगे। रसूलुल्लाह ने साहबा ने कहा तुम्हें क्या समझा, ये हमारे लिए नकबज़नी किया करेगा। मक्का के अंदर जो कैदी, जो मजलूम मुसलमान बाकी बच गए हैं, उनकी छतों को फाड़ कर उनको आजाद करके लाया करेगा। वो गए। लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसर करके आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। जब मक्का पहुंचे तो मक्का की एक औरत के साथ ज़माना क़ब्ल इस्लाम उनके ताल्लुकात थे। उस औरत ने मरसद की आवाज को, चाप को पहचान लिया और बुराई की दावत दी। मरसद ने कहा ठीक है, तू बड़ी प्यारी थी मुझे, तू बड़ी खूबसूरत थी, मैं तेरे से शादी भी करना चाहता था। और यही वो मरसद है जिनके लिए कुरान पाक में आयत भी नाज़िल हुई थी, रसूलुल्लाह से इजाजत लेते रहे मैं इससे शादी करूं। अल्लाह ने कहा नहीं, जानिया का निकाह अगर होगा तो जानी से होगा। ये आयत मरसद बिन अबी मरसद के हक में उतरी थी कि अल्लाह ताला ने इनको मोमिन मान लिया। अल्फाज क्या थे जिसकी वजह से माना?
اور جو فضیلت ملی کس وجہ سے ملی؟ اعمال کی اصلاح سے۔ عورت نے برائی کی دعوت دیتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلایا تو مرثد بن ابی مرثد کہنے لگے تو میری محبوب بھی ہے، تو مجھے پسند بھی ہے، میں تیرے سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاتھ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں دے آئے کہ یہ ہاتھ آج کے بعد کسی غیر محرم کو چھو نہیں سکتے۔ میں نے اور آپ